हमारे साथ हैं डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया, जो रात भर विधानसभा परिसर में अपनी बातों को रखते हुए रात भर हंगामा होते रहा। विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर भाजपा के विधायक खड़े रहे। क्या हुआ रात भर कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कल सरकार से मांग की थी कि सरकार चलते सत्र में लास्ट से पहले जवाब दे कि देश राज्य के क्या मुद्दा है, राज्य की जनता की जो युवाओं की मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सहायिका का मुद्दा है, शिक्षक का मुद्दा है, आपका तमाम जो झारखंड में जो एजेंसियां हैं उन तमाम मुद्दों पर सरकार की राय हम लोग मांग रहे थे। सरकार ने उस चीज़ को ना कहने से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर बावरी के नेतृत्व में हम सभी विधायकों ने आज पूरे रात यानी हम लोग करीब विधानसभा के अंदर में रहे। 10 से 11 बजे रात को विधानसभा से हम लोग को निकाल कर बाहर किया गया, तो हम लोग लॉबी में रहे। 2 से 3 बजे के बाद हम लोग को लॉबी से भी बाहर निकाल कर तब फिर हम लोग विधानसभा के पोर्टिको में आकर अपना धरना यानी पूरे रात सुबह तक हम लोग अपना धरना देने के काम किए। देखिए, अभी के डेट में आप देखे होंगे कि राज्य की जो स्थिति है और राज्य की जो स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो राज्य की जनता जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, आज कहीं ना कहीं वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बराबर सरकार को ये चीज़ दिखाने का काम किया कि अब 5 लाख युवाओं को नौकरी, सभी कर्मचारियों को जो तरीके से जो एजेंसी के तरीके से कार्य कर रहे हैं उन सभी को आप बोले थे कि हम सबको अस्थायी कर देंगे। यानी अब चुनाव जीतने के लिए जो झूठ बोलने के काम किए, आज कहीं ना कहीं वो आपको उससे नहीं हुआ तो आप आज उन लोगों को किसी न किसी रूप में मारने का प्रयास कर रहे हैं। पारा टीचर को मारे, आप सहायक पुलिस को पीटे। तो एक तानाशाही सरकार जो आप सबने देखा होगा कि जिस तरीके से हम सभी भारतीय जनता पार्टी को आज के सदन से लेकर कल के सदन तक निलंबित करने के काम किया, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे निलंबन 1000 बार होने के लिए तैयार हैं, ऐसे सस्पेंड 1000 बार होने के लिए तैयार हैं, जो इस राज्य के युवाओं का मुद्दा के लिए लड़े, इस राज्य के युवाओं की हक और अधिकार के लिए लड़े, रोजगार के लिए लड़े। अगर हम लोग लड़े रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग लड़ेंगे। और आज के युवाओं के लिए सस्पेंड होना हम लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग 1000 बार सस्पेंड होने के लिए तैयार रहेंगे। आप लोगों को निलंबन किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर निलंबन पार्टी स्पीकर अपने तानाशाही रवैया की वजह से निलंबित करने के काम किए हैं। ये पहली बार हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि पूरे सदन के विपक्ष के सभी विधायकों को एक साथ निलंबित करना, एक साथ सदन से बाहर करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बताता है। सरकार बौखला गई है, सरकार विचलित हो गई है। जिस तरीके से इस कार्य में अति की है उसमें तरीके से हमें लगता है कि विचलित हो गई गवर्नमेंट, और इसको देखते हुए सरकार अपना ये कार्य कर रही है। इससे हम लोग घबराने वाला नहीं है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अब रणनीति हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी जो आदेश देंगे उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये थे आलोक चौरसिया, डाल्टनगंज के विधायक। इन्होंने कहा कि सरकार जिस मुद्दों को लेकर के सदन में आई, अपना सरकार बनाई, उन तमाम मुद्दों से सरकार भटक रही है। और जब विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो विपक्ष को आवाज़ का कुचलने का काम किया जा रहा है। चंद दिनों की है सरकार और तमाम मुद्दों को अब वो जैसे पहले जहां अस्थायीकरण का मुद्दा हो, बालू का मुद्दा, कोई भी मुद्दा पर सरकार खरा नहीं उतरी है। और ये आज जब निलंबन की बात हो गई है तो ये कह सकते हैं कि तानाशाही रवैया अपना करके सरकार, तमाम विधायकों के इतिहास में पहली बार ऐसा घटना घटी है झारखंड में कि सभी को निलंबन किया गया है।